सोनपुर के एक छोटे से गांव में मंगत लाल रहा करता था। वो बहुत ही चालाक और बेईमान था, लेकिन उतना ही कंजूस भी था। मंगत लाल पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगना ब्याज वसूल करता था। एक दिन मंगत लाल की पत्नी अजी, सुनते हो, आज तो मेरा जलेबी खाने का मन है, आप बाहर जा रहे हो तो लेते आइएगा। मंगत लाल, अरे जलेबी तो बहुत महंगी है। अरे भाग्यवान, तुमने पिछले हफ्ते ही तो खाई थी ना। ना बाबा ना, इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकता। ना ना ना, रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा भाई। मंगत की पत्नी, अरे कितना कंजूसी करते हो आप। आपके पास इतने पैसे हैं, पूरे गांव वाले आपसे उधार लेकर जाते हैं और आप उनसे दुगना ब्याज लेते हो। फिर भी हर वक्त की कंजूसी अच्छी नहीं होती। मंगत लाल, भाग्यवान, पैसे इन फजूल खर्चे के लिए नहीं होते। अगर इस तरह खर्चा किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम मेरे पैसे कोई फूटी कोड़ी भी मुझे नहीं देगा और मेरे पास कोई फूटी कोड़ी भी नहीं बचेगी। मंगत लाल की पत्नी, अब आपको कौन समझा सकता है। आप और आपकी कंजूसी, कंजूसों के भी बाप हो आप। मंगत लाल, हाँ ठीक है, कंजूस ही सही, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का एक व्यक्ति बसंत मिलता है। बसंत जो कि एक गरीब किसान होता है। बसंत, अरे लाला जी, कहाँ जा रहे हैं आप। मैं तो आपके घर ही आने वाला था, और लेकिन आप तो यही मिल गए। मंगत लाल मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ कि यह घर नहीं आया। घर जाता तो इसे चाय पानी का खर्चा अलग से बढ़ जाता। मंगत लाल, अरे हाँ बोलो भाई, क्या काम है। बसंत, लाला जी, मुझे कुछ पैसे ज़रूरत के लिए चाहिए थे। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है, इसलिए माँ के इलाज के लिए आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दीजिए। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, उधार तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन मैं 2 गुना ब्याज लेता हूँ। हाँ, दे सकते हो ना, बोलो। बसंत, लाला जी, मैं तो एक गरीब किसान हूँ और मुश्किल से अपना गुजर बसर करता हूँ। आपको पता है ना, हमारे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। आपको दुगना ब्याज कहाँ से लाकर दूंगा। मंगत लाल, देखो भाई बसंत, ये सब मुझे नहीं पता। अगर पैसे नहीं हैं तो ब्याज तो दोगुना तुम्हें देना ही पड़ेगा। अगर पैसे लेने हैं तो तुम्हें ब्याज तो दोगुना देना ही पड़ेगा। बसंत थोड़ी देर सोचने के बाद, लाला जी, मैं आपको दोगुना ब्याज तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरे पास एक गाय है जिससे मैं अपना गुजारा करता हूँ, आप उसे रख लीजिए। जब आपका ब्याज पूरा हो जाएगा तो मैं आपसे उसे मांग लूँगा। मंगत लाल, अरे भाई, मैं तुम्हारी गाय का भला क्या करूँगा, बताओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, अपनी गाय अपने पास ही रखो। बसंत, नहीं नहीं लाला जी, मेरी गाय में एक खूबी है, वह दिन में केवल 2 बार नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। मंगत लाल मन में, क्या कहा, 5 बार, अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मंगत लाल, हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे दो मुझे अपनी गाय। कल और घर आकर ले जाना अपनी गाय, और भी साथ ले जाना, समझे। बसंत, हाँ हाँ लाला जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ लेकर आऊँगा। और मंगत लाल, ठीक है, मैं चलता हूँ। अगली सुबह बसंत अपनी गाय के साथ मंगलाल के घर पहुँचता है। बसंत, लाला जी, मैं अपनी गाय ले आया हूँ, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। मंगत लाल, अच्छा ठीक है, और याद रखना, जब तक ब्याज पूरा नहीं होगा यहाँ अपनी गाय लेने मत आना, समझे। बसंत, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मंगत लाल, अरे भाई जरा देखूँ तो यह गाय देखने में तो बहुत ही ठीक लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती है। तभी मंगत लाल एक बाल्टी लेकर आता है और गाय का दूध निकालने की कोशिश करता है।
मंगतलाल, आजा 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 मेरी प्यारी गां। तभी गाय पीछे के पैरों से मंगतलाल को ज़ोर से धक्का देती है और मंगतलाल ज़मीन पर गिर जाता है। मंगतलाल, हाय हाय हाय, तोड़ दिए मेरे पैर इसने, ये कैसी पागल गाय हाथ लगी है मेरे। तभी उसकी पत्नी आती है और मंगतलाल की पत्नी, अरे क्या हुआ जी, और यह गाय गाय क्या कर रहे हैं, अरे किसकी गाय उठा लाए हैं आप अपने घर में। तभी मंगतलाल ज़मीन से उठता है और मंगतलाल, अरे भाग्यवान, ये अब मेरी ही समझो गाय। गाँव का बसंत किसान मुझसे कुछ पैसे उधार ले गया था और अब उससे तो चुकने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए उसकी गाय ही मैंने रख ली है। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज चुकता हो सकता है। मंगतलाल की पत्नी, क्या कहा जी, गाय रख ली? बसंत तो बेचारा बहुत ही गरीब किसान है और एक ही गाय तो है उसका सहारा, और वो भी आपने रख लिया। मंगतलाल, अरे ये कैसी पत्नी पल्ले पड़ी है मेरे, तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, ये गायें एक दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ, 5 बार। सोचो अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूँ तो कितना पैसा कमा पाऊँगा और घर में आएगा, सोचो ज़रा सोचो। मंगतलाल की पत्नी, अरे बस कीजिए, आप तो जब देखो तब पैसे के ही बारे में सोचते रहते हो, हे भगवान क्या करूं मैं इनका। उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है। बसंत की पत्नी, आ गए जी हमारी गाय देकर, अब हमारा क्या होगा, हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। बसंत, मैं जानता हूँ भाग्यवान, वो गाय ही हमारी रोटी का सहारा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके ब्याज के लिए ही मैंने लाला मंगतलाल से पैसे उधार लिए हैं, और जब तक वो अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता हमारी गाय उसके पास ही रहेगी। इससे मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ना जाने कब हमारी गायें हमारे पास आ पाएगी। ऐसा कहते हुए बसंत बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अगले दिन मंगतलाल फिर से गाय का दूध निकालने लगता है। इस बार भी गाय उसके हाथ नहीं आती। मंगतलाल जब भी उस गाय को हाथ लगाता है, गाय उससे दूर भागने लगती है। मंगतलाल, अरे ये गाय मैंने लालच में आकर ले तो ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह मेरे काबू में आ पाएगी। वह उस गाय के पीछे भागने लगता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आती। मंगतलाल, अरे भाई ये तो मेरे हाथ नहीं आती, लगता है अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। काफ़ी देर उस गाय के पीछे भागने के बाद मंगतलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद मंगतलाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। मंगतलाल, अब देखता हूँ कि कैसे हाथ नहीं आती मेरे, अब भगा तो मुझे अपने पीछे, अच्छी मुसीबत मैंने अपने सिर ले ली है। इसके बाद मंगतलाल अपने कमरे में जाकर सोने लगता है। अगली सुबह मंगतलाल देखता है कि जहाँ उसने गाय को बांध रखा था वो तो वहाँ है ही नहीं। मंगतलाल, हाय हाय हाय, कहाँ चली गई वो गाय, लगता है उसे कोई चोरी करके ले गया है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं, मेरी गाय कहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद मंगतलाल 2 लोगों को बुलाता है और उसके हाथ में एक लाठी होती है। आदमी जी, लाला जी आपने हमें बुलाया। मंगतलाल, अरे तुम लोगों को एक गाय ढूंढनी है। आदमी, क्या कहा गाय? मंगतलाल, हाँ, मेरी गाय रात को यही बंधी थी, ना जाने कौन उसे चुरा कर ले गया, जाओ ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, समझे। आदमी, अच्छा ठीक है लाला जी, हम अभी ढूंढ कर लाते हैं आपकी गाय। तभी वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। आदमी, नहीं नहीं
लाला जी, आपकी गाय तो हमें कभी भी कहीं नहीं मिली। पूरा गांव हमने छान मारा। लाला जी, क्या कहा? नहीं मिली? आखिर वो इस गांव को छोड़कर कहाँ जा सकती है? लगता है तुमने ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। मंगतलाल सोच में पड़ जाता है और पूरे गांव में यह ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफ़ेद गाय को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे 5,000 इनाम दूंगा। वह ये खबर पूरे गांव में सबको पता चल जाती है, तो तभी गांव वाले मंगतलाल की गाय ढूंढने लगते हैं। अगले दिन 3 लोग सफ़ेद रंग की गाय लेकर मंगतलाल के पास आते हैं। ये देखकर मंगतलाल चौंक जाता है। पहला आदमी, अरे लाला जी, ये देखिए, मैं आपकी गाय ढूंढ कर ले आया हूँ। दूसरा आदमी, नहीं नहीं लाला जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैं लेकर आया हूँ ये आपकी गाय। और तीसरा आदमी बोला, नहीं नहीं लाला जी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी गाय लेकर आया हूँ, आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। पहला आदमी, नहीं नहीं, मुझे 5,000 दीजिए। दूसरा आदमी, नहीं नहीं, मुझे दीजिए 5,000। इस तरह वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये सब देखकर मंगतलाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। मंगतलाल मन में, हे भगवान, ये किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने गलत गाय चुन ली तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बसंत से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा आदमी, अरे लाला जी, हम लोग इतना मेहनत से आपके लिए सफ़ेद रंग की गाय पकड़ कर लेकर आए हैं, 5,000 रुपये दो और गाय बांधो। समझे? खोपड़ी खराब मत करो, बता दे रहे हैं। तीसरा आदमी, अरे ये कंजूस लाला ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, बता रहे हैं, आपको आज सबक सिखाना ही पड़ेगा, बता रहे हैं, और खोपड़ियाँ खोल देंगे इसकी। हाँ। मंगतलाल, अरे अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो मेरे भाइयों, तुम लोग अपने 5,000 रुपये ले लो और यहाँ गाय बांध दो। ठीक है भैया, जय राम जी की। तीनों आदमी अपनी अपनी गाय बांधकर और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मंगतलाल, अरे ज़्यादा कमाने के चक्कर में उल्टा नुकसान कर दिया, इस बसंत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मंगतलाल को पछतावा होने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और बोली, मंगतलाल की पत्नी, क्या हुआ जी, इतना दुखी क्यों लग रहे हैं आप? मंगतलाल अपनी पत्नी को वो सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मंगतलाल, हंस क्यों रही हो, हंस क्यों रही हो? हाँ, यहाँ तुम्हारे पति का इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही हो। मंगतलाल की पत्नी, हंसूं क्यों नहीं, ये सब तो मैंने ही किया है ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। मंगतलाल, क्या कहा भाग्यवान, ये सब तुमने किया है, लेकिन क्यों? मंगतलाल की पत्नी, हाँ जी, बेचारे बसंत की गाय को आप अपने घर ले आए और वो दिन रात आपने अपने लालच के कारण उस गाय को अपने काबू में किसी भी हालत में करना चाहते थे और रोज़ उसे मारते भी थे। इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा और उस बेचारी गाय की दिशा मुझसे देखी नहीं गई और इसलिए मैंने वापस उस गाय को बसंत को दे दिया। ये बात सुनकर मंगतलाल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। मंगतलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मंगतलाल, भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। मैं अपने लालच मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा, कभी नहीं। बसंत भी अपनी गाय पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशहाली से अपना जीवन जीने लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच।